हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो ये मैसेजेस मैंने ड्रॉ करे हैं आप लोगों के लिए जो कि पिक अ कार्ड रीडिंग में हैं, और ये मैसेजेस हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए इस वक्त यूनिवर्स, चाहे फिर आप उन्हें एंजल्स बोल लीजिए, यूनिवर्स बोल लीजिए, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल लीजिए, आपके हायर सेल्फ बोल लीजिए, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो तीनों कार्ड्स में से आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज दिस ब्यूटिफुल वाइट यूनिकॉर्न, ग्रीन एंजल एंड द वाइट एंजल। आप वीडियो को यहाँ स्टॉप कर सकते हो। जो भी कार्ड या जो भी एंजल यूनिकॉर्न आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप जस्ट उसे पिक करें और अपनी रीडिंग को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने सबसे पहले यूनिकॉर्न को चूज करा है, देखते हैं क्या कार्ड है आपके लिए। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड आया है दैट इज द कंप्लीशन। सो मुझे लगता है जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चूज करा है उनकी लव लाइफ में इस वक्त ब्रेक आया हुआ है, या रिसेंटली उनका कोई रिलेशनशिप अभी खत्म हुआ है। उनकी ये जो साइकिल थी इस रिलेशनशिप की वो भी कंप्लीट हुई है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक फेज से कंप्लीट होकर आप दूसरे फेज में आए हैं। तो यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि आपकी जो ये जर्नी थी, आपकी जो साइकिल थी वो कंप्लीट हुई है। हो सकता है कि आप लोग पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हो, इस कंप्लीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, वहीं पर स्टक हो गए हो। हार्मनी जो है आपकी वो इसकी वजह से परेशान हो आप, आपका पीस ऑफ माइंड और मेंटल स्ट्रेस में रह रहे हो, पीस ऑफ माइंड आपका हिला हुआ है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। तो एंजल्स यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि इस कंप्लीशन को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ये जर्नी जो थी वो कंप्लीट हुई है। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, स्टकनेस में नहीं रहना है, स्टक नहीं रहना है। हो सकता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको ना मिले हो, अनकहे रह गए हों, तब भी आपको एक इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग आपके अंदर आ रही है। आपको लग रहा है कि यस डेफिनेटली मुझे इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए थे जो नहीं मिल पाए। कई बार यूनिवर्स इस तरीके से हमें तब छोड़ती है जब हमें अपने ऊपर काम करना होता है, और ये यूनिवर्स का लॉ है। जब हम अपने से ज़्यादा दूसरों पर फोकस हो जाते हैं, किसी और के ऊपर फोकस करते हैं, तो यूनिवर्स हमें एक टावर मोमेंट देती है जहां यूनिवर्स हमें कहती है कि रियलाइज करो कि तुम्हें अपने लिए काम करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। अपनी ग्रोथ को तो तुम भूल ही गए हो सकता है इसलिए भी ये जर्नी आपकी कंप्लीट हुई हो। तो अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने भी ये ग्रीन एंजल चूज की है। लेट्स सी आपके क्या कार्ड्स हैं। स्क्रिजोफेनिया, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है उनकी लव लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स नजर आ रही हैं। आप या आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या फिर आपके या आपके पार्टनर के पास में दो ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के पर्सपेक्ट से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्टक हैं वो भी, ना आपको चूज कर पा रहे हैं, ना एक साइड नहीं हो पा रहे हैं, चाहते हैं दोनों से रिलेशनशिप रहे। या फिर ये जो ब्रेकअप आपका हुआ है वो दो ऑप्शंस की वजह से ही हुआ है। आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग करी है, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्टकनेस आ रही है, कोई किनारा नहीं मिल रहा है सिचुएशन को। ये दोनों ऑप्शंस के बीच में भी ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं वो नहीं चल सकती। तो बहुत ज़्यादा मेंटल फॉग हो रहा है, कंफ्यूजन्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात कीजिए। अगर आपको अपने ही माइंड में कोई कंफ्यूजन है, तो भी आपको एक तरफ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दोनों ऑप्शंस को लेकर दोनों के साथ चीज़ों को आगे कैरी ऑन नहीं कर सकते। क्या आप वेट भी करें कि आपके पर्सन अपने पार्टनर, करंट पार्टनर को छोड़कर आपके पास आए? अगर आप इस वेट में बैठे हैं तो भी यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि वो स्टक है यहाँ पर। सो यू रियली नीड टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे जो दूसरा पार्टनर है वो उनकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, या फिर कोई और भी एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है और वो डिसाइड नहीं कर पा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 3 ये वाइट एंजल चूज करा है उनके लिए यहाँ पर यूनिवर्स क्या कहती है। ड्रीम, ओके। सो कुछ लोगों के लिए तो ये मुझे अनकन्फेस्ड लव लग रहा है। हो सकता है वन साइडेड क्रश हो, आप उन्हें एज एन अपने ड्रीम पर्सन देखते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी लग रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन कहीं खड़ी हुई है कि आपने अपने पर्सन को
बहुत ज़्यादा दे दिया है और हो सकता है वो पर्सन इस वक़्त कहीं किसी और के साथ भी हैं, लेकिन स्टिल आपने होप नहीं छोड़ा। स्टिल आपको ये लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके पास वापस आ जाएँगे एंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर देम। ये किसी के लिए भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। अगर आप मेल हैं तो भी आपके ऊपर ये चीज़ जाती है और अगर आप फीमेल हैं तो भी आपके ऊपर ये चीज़ जाती है। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ कहीं न कहीं लग रहा है कि आप ना उनके उनके ड्रीम्स में बहुत हो, आप उनके बारे में इल्यूजन्स भी क्रिएट कर रहे हो, इंतज़ार भी कर रहे हो। कहीं न कहीं आप उन्हें एज़ एन पिक्चर फ्रेम में देख रहे हो कि येस आई विल बी विद हिम और हर वन डे। लेकिन यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, ओप सॉरी फॉर द कैमरा। यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि यूनिवर्स आपको शेक दे रही है कि कहीं न कहीं आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। माना आप प्यार करते हैं, माना आपका ड्रीम उनके साथ होना है, लेकिन आपका कंप्लीट फोकस उनकी तरफ है और यहाँ मुझे लैक ऑफ एक्शंस भी नज़र आ रहे हैं। आप ना उनसे कांटेक्ट कर पा रहे हो, ना आप उनसे बात कर पा रहे हो। सो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी है तो यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि आपको बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको एक रियलिटी चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई होप गाइज आप लोगों को रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर पर्सनल रीडिंग आप मुझसे बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक अपने आप को हील करते रहिए, अपने आप से प्यार करते रहिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते रहिए।